हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। माय नेम इज उदय झा एंड यू आर वाचिंग JDM एजुकेशन। बच्चों, हम लोग इस वीडियो में जो है फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का 11th क्लास का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और डिफिकल्ट माने जाने वाला जो कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, उसको हम लोग आज बच्चों एक्सप्लोर करते हैं, उसको सिंप्लीफाई करते हैं आप लोगों के लिए। देखो बच्चों, पहले क्या आप समझते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। देखो बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट द रिएक्टेंट और रिएजेंट which is completely consumed first in a chemical reaction is called limiting reagent। मान लो कोई रिएक्शन है, मान लो ये हमारा रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C, ठीक है। ये हमारा मान लो 2 मोल है, ये हमारा जो है B जो है 3 मोल है। तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो अगर डिफरेंट मोल के होंगे तो उसमें से कोई एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो जल्दी खत्म हो जाएगा और कोई बाद में बचा रह जाता है। तो जो है जो सबसे कम होता है रिएक्टेंट, ठीक है, वही जो है डिसाइड करता है कि जो प्रोडक्ट जो है वो कितने बनेंगे। मान लो किसी फैक्ट्री, कार की फैक्ट्री में जो व्हील होता है, मान लो व्हील बना है 1000 बन गया, पहिया बन गया। हैंडल जो है हमारा जो है स्टीयरिंग जो है मान लो बन गया 500, और सारे पार्ट्स जो डिफरेंट बने। लेकिन जो इंजन मान लो बना 5। अगर पर डे जो एक दिन में इंजन 5 ही बनते हैं, व्हील्स जो है मान लो 1000 बनते हैं, स्टीयरिंग 500 बनते हैं, तो अब बताओ कितना मैक्सिमम कार पर डे का प्रोडक्शन हो पाएगा। सोचो बच्चों, देखो सिर्फ 5 ही कार बन पाएंगे बिकॉज सिर्फ 5 इंजन ही बन पा रहे हैं। तो इस 5 इंजन की वजह से जो है इंजन 5 ही बने हैं, भले स्टीयरिंग हमारा 500 बना है, व्हील्स 5000 बने हैं या 1000 बने हैं, उससे मतलब नहीं है। जो सबसे कम से कम हमारा पास होता है वही होता है लिमिटिंग रिएजेंट, जो सबसे पहले खत्म हो जाए हमारा कंप्लीटली। अगर हम कार बनाना शुरू करते हैं तो 5 ही इंजन है, तो उसी में हमारा जो है खत्म हो जाएगा कार, 5 ही कार बन पाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। तो एक मान लो एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स C। तो A मान लो 2 मोल दिया हुआ है, B मान लो 3 मोल दिया हुआ है, तो C हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें देखते हैं कि कौन सबसे पहले जो खत्म होता है, दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग रिएजेंट। और जो है अब सवाल उठता है हाउ टू फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट। हमें कैसे पता लगाएंगे हम कि वो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हैं। देखो क्वेश्चन हमारा है find limiting reagent if 6 moles of SO2 are reacted with the 32 gram of the oxygen according to the reaction this। ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। पहले इसमें जो है हम गिवन मोल्स निकलते हैं। देखो बच्चों, इसका स्टेप वाइज जो है प्रैक्टिस करो। पहले देखेंगे हम गिवन मोल्स। गिवन मोल्स हमारा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड देखो इसका कितना दिया हुआ है, 6 मोल दिया हुआ है, 6 मोल दिया हुआ है। हमें ऑक्सीजन देखना है। अगर इस जो सवाल में दोनों का इंफॉर्मेशन दिया होता है उस वो सवाल जो है लिमिटिंग रिएजेंट का होता है। इसमें देखो दोनों का, इसका भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ऑक्सीजन का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो जो है ये होगा सवाल लिमिटिंग रिएजेंट का सॉल्व करेंगे हम। अगर किसी एक का दिया होता तो उसको स्टोइकोमेट्री के तरफ जो है इसको हम सॉल्व करते हैं, जो हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब देखो बच्चों, इसमें 6 मोल दिया हुआ है। ऑक्सीजन का देखो क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ, हमारा 32 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है। हमें इसको मोल्स में कन्वर्ट करना है। तो मोल बच्चों कैसे करते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो क्या होगा बच्चों, 32 ग्राम अपॉन ऑक्सीजन का जो होता है वो भी 32 ग्राम होता है, तो कट के आ जाएगा 1 मोल। 1 मोल, तो देखो ये भी हमारा जो है 1 मोल आ गया, ठीक है। अब बताते हैं बच्चों, इसमें से हमें जो है निकालते हैं मोल्स रिएक्टेड। मोल्स रिएक्टेड देखो बच्चों ये कैसे निकालते हैं, इसको लगाते हैं हम, जितना मोल दिया होता है वाले ये लगाते हैं हम, और इसकी जो स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट होता है, दिस इज कॉल्ड द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, उसको हम उससे हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा 1 मोल दिया हुआ है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा जो है कुछ नहीं है तो 1 है, इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे हम। देखो ये कितना हो गया, 3 आ गया, ये कितना हो गया, 1 हो गया। जो इन दोनों में से छोटा होगा, कम होएगा, वही जो है हमारा जो है
लिमिटिंग रिएजेंट होता है। तो 1 हमारा कम है, तो दिस इज योर LR। तो इस इक्वेशन में जो है हमारा जो है ऑक्सीजन जो है लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, और जो एक्सेस रिएजेंट क्या होगा बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो हमारा एक्सेस रिएजेंट होगा। बच्चों ये समझ में आ गया आप लोगों को? हमें इसमें दोनों रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया होता है, तो उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बनाते हैं। पहले हम लोग जो है LR जो लिमिटिंग रिएजेंट पता करने की कोशिश करते हैं, कैसे निकालते हैं सिखाया हमने आपको। पहले गिवन मोल लिखो, अगर इसमें मोल के फॉर्म में दिया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, वरना हमें जो है मास के फॉर्म में दिया हो सकता है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया हो सकता है, या वॉल्यूम के फॉर्म में दिया हो सकता है। उसको हम लोग मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, और फिर जो है उसको हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो है, ये हमारा क्या है स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये क्या है हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो उससे हम इसको डिवाइड करेंगे, और इन दोनों में से जो सबसे कम होगा हमारा, उसको कहते हैं हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट। और यही हमारा डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्ट हमारा बनेगा। ठीक है बच्चों, इसको कॉपी करो आप लोग, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर जो है कंप्लीट न्यूमेरिकल जो है लेके आए हैं आप लोगों के लिए। बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। देखो ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, देखने में बड़ा खौफनाक लगता है, लेकिन बहुत इजी सा सवाल है। देखो 8 ग्राम हाइड्रोजन and 6 into 10 to the power 23 molecules of oxygen are reacted to form water vapors according to the reaction this। ये हमारा रिएक्शन दिया हुआ है, और हमारा देखो हाइड्रोजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, और ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है। मतलब इसका भी इंफॉर्मेशन दे रखा है हमारा, इसका भी इंफॉर्मेशन दे रखा है। दोनों का इंफॉर्मेशन जब दे रखा होता है, तो ये सवाल हमारा जो है लिमिटिंग रिएजेंट का होता है। देखो बच्चों, इसका हमारा पहला स्टेप हमारा क्या है, गिवन मोल्स। गिवन मोल्स कितना, इसका हाइड्रोजन का मोल कितना बच्चों, देखो हमें 8 ग्राम दिया हुआ है, तो NH2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 8 अपॉन हाइड्रोजन का होता है 2, तो काटो इसको 4 मोल्स हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का देखो N ऑक्सीजन का हमारा जो है फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन द एवोगैड्रो नंबर। तो 6 into 10 to the power 23 अपॉन एवोगैड्रो नंबर, यही होता है हमारा। काटो इसको, ये हमारा 1 आ गया, तो ये हमारा आ गया 4 मोल्स, ये हमारा आ गया 1 मोल। ठीक है, अब अगला स्टेप हमारा क्या है, मोल्स रिएक्टेड। मोल्स रिएक्टेड बच्चों कैसे निकालते हैं हम लोग, 4 लिखेंगे हम, यहाँ 1 लिखेंगे हम। जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उससे हम इसको करते हैं डिवाइड। ये हमारा क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। ये हमारा क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो इससे करें डिवाइड, अब ये आएगा हमारा 2, ये हमारा आएगा 1। इन दोनों में से जो छोटा होता है दैट इज कॉल्ड LR। ठीक है, यही LR जो है हमारा प्रोडक्ट बनता है। जो कम से कम होता है वही हमारा जो है प्रोडक्ट बनता है हमारा। तो देखो अब हम निकालते हैं फाइनल मोल्स। फाइनल मोल्स ये कैसे निकले बच्चों, देखो ये जो हमारा जो है LR है, तो सबसे पहले खत्म होगा, मतलब खत्म हो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 हमारा खत्म होना है पूरा। ये हमारा 2 था, तो 2 में से ये 1 चला जाएगा, और जो खत्म होता है यहाँ पे वही तुम्हारा जो प्रोडक्ट बनता है। तो ये हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब इसको जो है हम स्टोइकोमेट्री से इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारा आएगा 2 में से माइनस से 1, 1 into 2 2, ये 0, ये हमारा 2। ये हमारा जो है फाइनल मोल्स है, किसके हैं, 2 हमारा जो है हाइड्रोजन के हैं, ऑक्सीजन का हमारा 0 मोल्स, और वाटर का हमारा दिया हुआ है 2 मोल्स। ठीक है बच्चों, तो ये स्टेप हमें याद रखना है। कैसे बनाया हमने, पहले हमने जो गिवन मोल्स जो है वो लिखा आपने, जो अगर मोल्स डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मास में और मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद जो है मोल्स रिएक्टेड लिखते हैं, उसको जो क्या करते हैं हम लोग स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो छोटा होता है, 4, 2 और 1 में से छोटा 1 है, तो दिस इज योर लिमिटिंग रिएजेंट एंड दिस इज योर एक्सेस रिएजेंट। फिर क्या करते हैं बच्चों, हम
फाइनल्स मोल्स लगाते हैं। ये कैसे निकालते हैं कि वन जो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होता है तो ये हमारा पूरा पूरा खत्म हो जाता है, ये जीरो हो जाता है। फिर इसमें 2 में से 1 माइनस कर लेते हैं, फिर यही जो खत्म होता है वही तुम्हारा यहाँ बनता है। फिर इसको सबको जो है इसको स्टोइकोमेट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ हमारा 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ हमारा 1 है तो 1 से किया, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करो इसको, ये हमारा 2, ये 0 और 2 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ये करने के बाद हमें सवाल में कुछ भी आ सकता है। ये इतने सारे क्वेश्चन में से कोई एक सवाल एग्जाम में आएंगे हमारा, और कोई भी हम निकाल सकते हैं। देखो हमें एलआर निकालना है, एलआर हमारा कौन सा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो O2 जो है हमारा एलआर हो गया। ठीक है, अब मोल्स ऑफ एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट, एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट कितने हमारे हैं, 2 है, तो 2 हमारा मोल्स हो गया हमारा। अब इसका हमें मास निकालना है, तो मास कैसे निकालते हैं बच्चों, मास निकालते हैं N इंटू एम, तो N हमारा हो जाएगा एक्सेस रिएजेंट 2 इंटू मोलर मास कितना होता है हमारा हाइड्रोजन का 2, तो ये हमारा ये आ गया 2 2 या 4 आ गया, 4 ग्राम आ गया हमारा मास। मॉलिक्यूल निकालना है तो 2 इंटू Na हो जाएगा तुम्हारा। वॉल्यूम निकालना है तो 2 इंटू 22.4 लीटर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली हमको जो निकालना है मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, प्रोडक्ट कौन सा बच्चों हमारा वाटर है, वाटर के मोल्स कितने हो रहे हैं, 2 मोल्स हो रहा है, तो मोल्स हमारा 2 आ गया। अब इसका हमें मास निकालना है, मास कैसे निकालेंगे, मोल्स इंटू मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है, 18 करेंगे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे हम। यहाँ कैसे बच्चा होगा, N इंटू मोलिकुल मतलब Na करेंगे इसको हम, N कितना है हमारा यहाँ पे 2 है। ठीक है, और 2 इंटू 22.4 हमारा जो है ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा लीटर एट STP, ये हमारा ग्राम हो गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो है इसको न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। अब इसी तरह का जो है हमें जो है NCERT के क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जिसका कैलकुलेशन थोड़ा टफ होता है, बाकी कंसेप्ट हम यही लगाएंगे और सॉल्व करेंगे इसको। तो बच्चों इसको कॉपी करो इसको। अब बच्चों हम लोग जो है ये सवाल लेते हैं, ये हमारा NCERT का एक सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन हमारे जो NCERT बुक में ये सवाल बहुत ही लंबे तरीके से सॉल्व किया हुआ है। लेकिन अगर हम लोग जो है जो कंसेप्ट हमने सीखा है सेम कंसेप्ट अगर लगा दें तो ये सवाल भी हमारा जो है बहुत ईजी वे में और बहुत छोटे से में जो है हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखो पहला क्या पार्ट होता है हमारा, पहले हम लोग जो बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है हमारा, 50 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 kg ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया, कैलकुलेट द अमोनिया फॉर्म्ड। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके जो है अमोनिया बनेगा। तो इसका पहले हम लोग जो बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। इसके बाद हमें इसका मास दिया हुआ है, इसका मास दिया हुआ है, इसका मास हमें निकालना है। ठीक है, फिर हमें पता करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या है। इस सवाल में जो है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा ये पता करना है। तो पहले बच्चों हम लोग करते हैं स्टेप हमारा मोल्स, इनिशियल मोल्स। बच्चों मोल्स कैसे निकालते हैं हम लोग, मास अपॉन मोलर मास, लेकिन यहाँ मास हमें जो है 50 kg में दिया हुआ है, इसको हम लोग जो है ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 1000 ग्राम हो गया, अपॉन इसका मोलर मास 28। इसका बच्चों 10,000 है, 10 किलोग्राम है ये, तो 10 इंटू 1000 अपॉन इसका मोलर मास हो जाएगा 2। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप था इनिशियल मोल्स। फिर करते हैं हम लोग मोल्स रिएक्टेड। बच्चों ये कैसे होगा, ये हमने जो है इसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दें इसको हम, तो हमारा आ जाएगा मोल्स रिएक्टेड। तो 50 इंटू 1000 अपॉन 28 ये था, यहाँ पे 10 इंटू 1000 अपॉन ये था। देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 हो गया, तो हमने इसको 1 से कर दिया डिवाइड। यहाँ हमने डिवाइड, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से ले लो। फिर इसको जो है सॉल्व करते हैं,
तो ये हमारा, इसको अगर सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये हमारा आता है 1785। हमने कैलकुलेशन कर लिया है, आप लोग कर लेना। इसको अगर सॉल्व करते हैं बच्चों हम लोग तो ये हमारा आता है 1666 मोल। अब देखो इन दोनों में से कम कौन सा है? कम बच्चों ये है हमारा 1666, तो हमारा ये कौन सा? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट जो कम होता है वो हमारा होता है लिमिटिंग रिएजेंट। अब करते हैं बच्चों हम लोग फाइनल मोल्स निकालते हैं। फाइनल मोल्स निकालते हैं। ये कैसे है बच्चों? इसमें से इसको माइनस कर दो, 1785 माइनस 166 ये लगा दो। इसको हम, ये लिमिटिंग एंड सारा खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 0 हमारा। और जो लिमिटिंग एंड होता है वही हमारा जो है ये इस साइड में अमोनिया फॉर्म हो जाता है। तो ये हमारा है 1666। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद जो है इसको हम स्टोइकोमेट्री से जो है इसको हम मल्टीप्लाई कर दिया। 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करो, या फिर 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 है तो यहाँ पे इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों। तो हमें निकालना है अमोनिया फॉर्मेशन। ये हमारा आ गया, ये हमारा आ गया टोटल मोल्स, फाइनल मोल्स। ये नाइट्रोजन का मोल हो गया, ये हमारा जो हाइड्रोजन का मोल है, ये हमारा मोल्स है अमोनिया का। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमारा ये आ गया इक्वल टू, हमारा करते हैं इसको हम 1, ये आ गया हमारा 3332, 3332 मोल हमारा हो गया। ठीक है बच्चों। तो अब देखो मोल्स निकालना है हमको। मोल्स का फॉर्मूला होता है W अपॉन मोलर मास। तो W निकालते हैं कैसे हम लोग, जो है N इंटू मोलर मास। N कितना आ गया? 3332 इंटू मोलर मास हमारा अमोनिया का होता है 17 से इसको हम मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये हमारा आएगा 56,644 ग्राम। इसको लिख सकते बच्चों हम लोग किलोग्राम में 56.6 केजी। 56.6 केजी हमारा इस तरह से आंसर आ जाएगा। बच्चों ये सिंपल हो गया ना। एनसीईआरटी में तुम लोग देखना बहुत बड़ा बनाया हुआ है, समझ नहीं आएगा। यहाँ पे सिंपल सा हमने जो है कैलकुलेशन कर लिया है। बच्चों इसको कॉपी करो इसको। अब बच्चों ये देखो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24 है। जो क्वेश्चन हमने अभी किया था सिमिलर क्वेश्चन ही है हमारा। देखो लिमिटिंग रिएजेंट का, डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनता है। रिएक्शन भी हमें दिया हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन पहला हमारा है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद द 1 × 10³ ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन। मतलब नाइट्रोजन का मास भी दिया हुआ है, हाइड्रोजन का भी मास दिया हुआ है। ठीक है। अब क्या बोला है, हमें मास ऑफ अमोनिया निकालना है। ठीक है बच्चों। और फिर अगला देखो क्वेश्चन करते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं इसको। ठीक है बच्चों। देखो क्या करते हैं, देखो हमने पहले लिया रिएक्शन लिखा हमने 3H2 gives 2NH3। ठीक है। अब देखो हमने लिखा गिवन मोल्स। गिवन मोल्स लिखो, इसमें क्या आएगा? नाइट्रोजन कितना दिया हुआ है 2 × 10³ कितना हो जाएगा 2000 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का 28। इसका लेके हम हाइड्रोजन का कितना है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम अपॉन इसका हो गया 2। ठीक है। अब लेते हैं मोल्स रिएक्टेड। मोल्स रिएक्टेड क्या करते हैं बच्चों इसमें हम लोग इसमें करते हैं, इसका जो कॉफिशिएंट होता है उससे हम लोग जो है डिवाइड करते हैं। कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1000/2 डिवाइड बाय, यहाँ पे कॉफिशिएंट 3 है तो 3 किया डिवाइड। अब देखो इसमें से सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आता है। देखो इसको करेंगे सॉल्व, इसको अगर हम, तो ये आता है 71.4। बच्चों आप लोग कैलकुलेशन कर लेना। इस 1000 को कैलकुलेशन करेंगे इसका हम, ये आएगा हमारा 166.7 मोल्स। ठीक है बच्चों। अब देखो इन दोनों में से
इन दोनों में से कम कौन सा है? जो छोटा होगा वही हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देखो 71.4 से छोटा है हमारा, तो ये हमारा जो है लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये किसका है? नाइट्रोजन का है। तो नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट, ये है, पता लग गया हमको। दूसरी कहानी ये है, हमको इसका मास निकालना है। तो मास कैसे निकालेंगे बच्चों हम लोग? अगला स्टेप में फाइनल मोल्स निकालेंगे हम। ये क्या होता है? जितना रिएक्शन के बाद बचता है, देखो ये लिमिटिंग रिएजेंट, ये सारा का सारा खत्म हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा हमारा। ये कितना हो जाएगा? 166.7 माइनस 71.4। हमें इसमें से इसका सारे मोल्स जो है यूटिलाइज हो जाएंगे, तो जो बचेगा वो हमारा आएगा फाइनल मोल्स हाइड्रोजन का बच्चों। तो ये हमें बच्चों इसका जो है इसका करेंगे, जो यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है वही हमारा जो है NH3 के मोल बनते हैं। ये हमारा हो गया 71.4। ठीक है बच्चों, अब इस सबका जो है इसको स्टोइसियोमेट्री से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 1 है तो इसको हम 1 से करो, यहाँ पे कितना है 3 है तो इसको 3 से करेंगे हम, इसे करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बच्चों गलती, यहाँ तक गलती नहीं होगा तो सवाल बिल्कुल सही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, अब देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये हमारा आता है 285.8। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं बच्चों हम, तो ये हमारा आता है 142.8। ये बच्चों हमारा नंबर ऑफ मोल्स आ गया, फाइनल मोल्स आ गया हमारा। अब देखो इन चीज़ों से जो हमें कुछ भी निकालना हो, चाहे हमें जो है हाइड्रोजन का मास वॉल्यूम कुछ भी निकालना हो, चाहे अमोनिया का जो है कुछ भी निकालना हो, मास, मॉलिक्यूल, वॉल्यूम कुछ भी निकालना हो, निकाल सकते हैं। हमें निकालना है अमोनिया का मास निकालना है। तो देखो हमें मास निकालना है, तो मास इक्वल टू हो गया N इंटू M। ठीक है बच्चों, तो N कितना हो गया हमारा 142.8 इंटू मोलर मास कितना होता है अमोनिया का 17। ठीक है बच्चों, तो इसको अगर हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 2427.8 ग्राम। ये हमारा आ गया अमोनिया का मास आ गया। अब पूछा गया क्या, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड? क्या ऐसा कुछ है जो कुछ अनरिएक्टेड बचा हुआ है? बिल्कुल ये बचा हुआ आएगा ना, ये हाइड्रोजन हमारा जो है बचा रह जाएगा, नाइट्रोजन जो है सारा का सारा खत्म हो जाता है बच्चों। ठीक है, तो हमें मतलब पूछा गया है इफ यस विच वन, तो कौन सा बचा हुआ है? हाइड्रोजन बचा हुआ है हमारा। और व्हाट वुड इट मास, तो क्या लिखेंगे हम? हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन एक्सेस। ठीक है बच्चों, तो अब हमें हाइड्रोजन का मास निकालना है, तो W इक्वल टू N इंटू मोलर मास। तो कितना नंबर मोल्स कितना हो गया इसका? 285.8। और इसका मोलर मास कितना होता है हाइड्रोजन का? 2 होएगा, 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम, ये हमारा आएगा 571.6 ग्राम। ठीक बच्चों, तो ये सवाल जो है करना जो है बड़ा आसान होता है, बच्चों को ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपको मैंने जो है सिंपल तरीका जो है ट्रिक सिखा दिया है। तो आप लोग बच्चों इसको सवालों को प्रैक्टिस करो, एंजॉय करो। फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।